हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। पिछले क्लास में हम लोगों ने लीटर्स के बारे में जाना था। लीटर, टाइम, इन सभी को डिस्टेंसेस कवर करने वाला टाइम के बारे में जाना था कि टाइम को कैसे मेजर करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि टाइम को कैसे मेजर करते हैं। उससे पहले हमने सीखा था कि वेट को कैसे मेजर करते हैं, यानी कि किसी भी वजन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग जानेंगे वॉल्यूम को मेजर करना, यानी कि कोई भी चीज जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है। ठीक है, कोई भी चीज जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है उसे हम लोग वॉल्यूम में मेजर करते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि अगर हम लोग किराने की दुकान पे जाते हैं तो हम लोग जनरल तौर पे लिक्विड खरीदते हैं। जैसे कि अगर सरसों के तेल हमने खरीदा तो सरसों का तेल हम लोग किस में खरीदेंगे? सेंटीमीटर में तो खरीदेंगे नहीं, किलो में तो कभी कभी खरीद ही लेते हैं। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? लीटर है। ठीक है, और अगर मान लो जैसे हम लोग दूध भी खरीदने जाते हैं तो दूध भी हम लोग किस चीज में लेते हैं? लीटर में ही लेते हैं। ठीक है, तो जो भी लिक्विड चीजें हैं उनकी वॉल्यूम को नापी जाती है। या तो उसको वजन कर लिया जाए, या तो कोई ऐसी चीज में उसको रखते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड यूनिट हो, उसका फिक्स हो। जैसे मैंने इतना डाला तो ये 1 लीटर है। आई बात समझ में? डिटेल में हम लोग अभी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं वॉल्यूम। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में क्या है हमारा? लिक्विड लाइक मिल्क, ऑयल, पेट्रोल etc आर मेजर्ड इन वॉल्यूम। यानी कि जो भी चीजें लिक्विड में होती हैं, जो कोई भी चीजें हम लोग लिक्विड में खरीदते हैं उसको हम लोग लीटर में ही मेजर करते हैं या फिर वॉल्यूम में ही मेजर करते हैं। लिक्विड चीजें की जैसे पेट्रोल, डीजल, मिल्क, मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऐसी चीजें खरीदते हैं तो उसे हम लोग वॉल्यूम में मेजर करते हैं या फिर लीटर में मेजर करते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। अब वॉल्यूम जो है वो किस चीज में मेजर होता है? तो या तो लीटर में मेजर होता है या मिलीलीटर में। आई बात समझ में? वॉल्यूम जो है वो किस चीज में मेजर होता है? तो या तो लीटर में मेजर होगा, नहीं तो फिर मिलीलीटर में मेजर होगा। या तो किस में मेजर होगा? लीटर में मेजर होगा, अन्यथा मिलीलीटर में मेजर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा आगे? यहाँ पे लिखता है कि 1000 मिलीलीटर जब हो जाता है, जब क्या होता है? 1000 मिलीलीटर पूरा होता है तो कितना बनता है? 1 लीटर बनता है। कितना बनता है? 1 लीटर बनता है। ठीक है, जब 1000 मिलीलीटर एक साथ जमा होता है या फिर 1000 मिलीलीटर मिलके क्या बनाता है? 1 लीटर बनाता है।
क्या बनाता है? 1 लीटर बनाता है। ठीक है, 500 मिलीलीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर मिलके तो 1 लीटर बना दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो कि 1000 मिलीलीटर पूरा ना हो पाए, तो 500 मिलीलीटर जब मिल जाएगा एक साथ तो क्या बना देगा? हाफ लीटर बना देगा। जब 500 मिलीलीटर जब एक साथ पूर जाए जब 500 मिलीलीटर एक साथ पूरा होता है तो उसको क्या बोलेंगे? हाफ लीटर यानी कि आधा लीटर बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे क्या लिखता है हमारा? वॉल्यूम में बी डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ गिवन थिंग। यानी कि किसी भी चीज का जो वॉल्यूम है वो डिफाइन करता है स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ गिवन थिंग। यानी कि वो चीजें, जो भी लिक्विड चीजें हैं, वो चीजें कितना स्पेस ले रही है, इस चीज पे जो है उसका वॉल्यूम डिसाइड होता है। यानी कि कोई भी एक बर्तन है जिसमें अगर मान लीजिए 1 लीटर दूध रखना है, तो अगर उस पे डिपेंड करता है कि वो जो कोई भी जो लिक्विड है वो कितना जगह लेती है, उसी पे उसका वॉल्यूम डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि किसी भी लिक्विड को मेजर करने के लिए जो है ये वॉल्यूम, जैसे कि किसी भी चीज को अगर किलो में मेजर करना हो, अगर हम लोग वेट मेजर करते हैं किसी भी चीज का, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग तराजू का यूज करते हैं, वेटिंग स्केल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तराजू का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हमें टाइम को मेजर करना हो, किसी भी समय को अगर मेजर करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? घड़ी का यूज करते हैं समय को मेजर करने के लिए। ठीक है, किसका यूज करते हैं? घड़ी का यूज करते हैं किसी भी समय को मेजर करने के लिए। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं? वॉल्यूम को मेजर करने के लिए ऐसी बर्तनों का यूज करते हैं जहां पे क्या होता है कि ये सारी चीजें वहां पे लिखी हुई रहती है कि अगर यहाँ तक आएगा तो 1 लीटर होगा, यहाँ जाएगा तो 1.5 लीटर होगा। ऐसा ही ये बर्तन है। हम लोग लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो इसी में नापते हैं। आई बात समझ में? हम लोग क्या करते हैं? किसी भी लिक्विड का जो वॉल्यूम है हम लोग इसी में नापते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक वॉल्यूम तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे आते हैं हम टेम्परेचर में, कि टेम्परेचर कैसे नापेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा? टेम्परेचर यानी कि तापमान। किसी भी चीज के तापमान को हम लोग कैसे नापेंगे? ठीक है, किसी भी चीज के तापमान को हम लोग कैसे नापेंगे?
तो यहाँ पे क्या लिखता है, टेम्परेचर इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ अ थर्मामीटर, यानी कि किसी भी चीज का हम लोग जब टेम्परेचर नापेंगे तो किसकी मदद से नापेंगे, तो थर्मामीटर की हेल्प से नापेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर किसी भी चीज का वजन अगर नापेंगे तो किस चीज से नापेंगे, तो वजन नापने के लिए हम लोगों को तराजू यानी कि वेटिंग स्केल की जरूरत होती है। ठीक है, किसी भी अगर डिस्टेंस को नापना है तो हमें किस चीज की जरूरत होती है, मीटर स्केल की जरूरत होती है या फिर मेजरिंग टेप की जरूरत होती है। किसी भी चीज का लेंथ अगर नापना हो तो हम लोगों को किस चीज की जरूरत होती है, मेजरिंग टेप या फिर मीटर स्केल की जरूरत होती है। ठीक है, अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर नापना हो तो किस चीज की जरूरत होगी हमें, तो हमें थर्मोमीटर की जरूरत होगी। ठीक है, किसी भी चीज का अगर टेम्परेचर नापना है हमें तो किस चीज की जरूरत होगी, थर्मोमीटर की जरूरत होगी। आई बात समझ में। We measure the temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit। हम लोग जो है टेम्परेचर किस चीज में नापते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पे इस साइड में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है, इस साइड में सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ टेम्परेचर थर्मोमीटर है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज के टेम्परेचर को आसानी से नाप सकते हैं। आई बात समझ में। अब आगे है हमारा रिमेम्बर, यानी कि याद रखने वाली कुछ बातें। तो रिमेम्बर में देख लेते हैं क्या है। इसमें पहला लिखता है मेजरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ, यानी कि मेजरमेंट जो है वो डेली लाइफ में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेजरमेंट जो है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा है हमारा वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर थिंग्स। हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। ठीक है, हम लोग किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट को फॉलो करते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। तीसरा है हमारा लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। लेंथ जो होता है वो सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में मेजर किया जाता है। चौथा, वेट इज मेजर्ड इन मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम। वेट जो है वो मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम में यूज किया जाता है। अगला है हमारा टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, मिनट्स एंड आवर्स। टाइम जो है वो सेकेंड में, मिनट में और आवर्स में यूज किया जाता है। अगला है हमारा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। यहाँ पे है हमारा कुछ न्यू वर्ड्स जैसे कि वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ गिवन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑक्युपाई किए गए स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। किलोमीटर, द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि लेंथ का वह यूनिट
जो कि लंबे डिस्टेंस को नापता है उसी को किलोमीटर कहेंगे। थर्मोमीटर, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? थर्मोमीटर कहेंगे। यही बात समझ में। तो ये चैप्टर यहीं पे हमारा समाप्त होता है। अगले क्लास में जो है हम लोग इसका क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए तब तक इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।